हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम बात करेंगे 30 फीट बाय 30 फीट के प्लॉट पर हाउस प्लान। और इस प्लान का जो फेस है वेस्ट फेस है, बाकी 3 डायरेक्शन से क्लोज है और इस प्लान को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस प्लान को देखते हैं। इस प्लान में हम फ्रंट में आते हैं। तो क्योंकि इसका जो फेस है वो वेस्ट फेस है, तो इसलिए इसका जो एंट्री दिया गया वो लेफ़्ट साइड से दिया गया है। ये होगी हमारी एंट्री। ये एंट्री से हमारा आता है ये पार्किंग एरिया। इस पार्किंग का जो साइज़ है 11 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट 10 इंच। और इस पार्किंग के एरिया में ही स्टेयर्स दिया गया है और ये स्टेयर्स है। और इस स्टेयर में जो राइज है हमारा वो है 8 इंच और ट्रेड है 10 इंच। बाकी इस स्टेयर की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। तो इस पार्किंग एरिया से हम आगे चलते हैं तो हमारा आता है ये ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 11 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट। और इस ड्राइंग रूम का जो लोकेशन है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जो वास्तु में जो हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम जो होता है वो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखते हैं, तो इसलिए इसे इस यहाँ कॉर्नर पे रखा गया है। बाकी इसका डोर जो है डी है, यानी कि 3 फीट 6 इंच। इसे D1 यानी कि 3 फीट का भी रखा जा सकता है। और साथ ही ये विंडो दिया गया है ड्राइंग रूम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसके राइट साइड में ये बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट। और इस बेडरूम का ये डोर हो गया D1 यानी कि 3 फीट इसकी लेंथ। और ये विंडो दिया गया है। और क्योंकि इस बेडरूम को वेंटिलेशन के लिए जो हमारा ये OTS दिया गया है, तो ये विंडो यहाँ पर दिया गया है इसलिए। और इस OTS को देने से क्या हो जाता है कि किचन को भी वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाता है। अब इस OTS का साइज़ जो है हमारा 6 फीट इंटू 3 फीट है। ये पूरा OTS एरिया पूरा ओपन रहेगा। अब देखते हैं ये जो हमारा किचन है, ये किचन का लोकेशन है ईस्ट साउथ कॉर्नर। तो वास्तु में हम इसको ईस्ट साउथ कॉर्नर पे ही रखते हैं। तो ये किचन हो गया हमारा। इस किचन का साइज़ है 6 फीट इंटू 7 फीट 7 इंच। और इस किचन का एंट्री ये है D1 यानी कि 3 फीट का ये लेंथ है इसका डोर का। अब देखते हैं इस किचन का जस्ट फ्रंट में हमने डाइनिंग दे रखा है। ये जो एरिया है इसको डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एरिया है इसका साइज़ है 8 फीट और 5 फीट 8 इंच। तो इस एरिया को डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ ये एरिया जो हमारा ये पैसेज एरिया हो गया या दूसरे एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फीट 8 इंच ये चौड़ाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ये मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम का साइज़ है 11 फीट बाई 11 फीट। और क्योंकि मास्टर बेडरूम जो होता है वो बुज़ुर्गों के लिए होता है या जो घर के लीडर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो इस मास्टर बेडरूम को हमारा जो वास्तु में वेस्ट साउथ कॉर्नर पे रखा जाता है। तो ये वेस्ट साउथ कॉर्नर पे है और इसके साथ एक अटैच टॉयलेट भी है जिसका साइज़ है 5 फीट 2 इंच इंटू 5 फीट। तो इस टॉयलेट का ये वेंटिलेशन दिया गया है। और साथ साथ इस मास्टर बेडरूम के लिए ये विंडो दिया गया है जो फ्रंट की ओर है। और साथ में ही इस मास्टर बेडरूम का एक सेपरेट डोर भी दिया गया है 3 फीट की लेंथ का। तो ये हो गया मास्टर बेडरूम। और साथ साथ इस टॉयलेट के साथ एक ये कॉमन टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज़ है 5 फीट 2 इंच इंटू 5 फीट 7 इंच। और इस टॉयलेट का ये डोर हो गया D2 यानी कि 2 फीट 6 इंच का ये साइज़ का डोर होगा। इस टॉयलेट को वेंटिलेशन भी देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं, तो इसका वेंटिलेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हाउस प्लान हो जाता है 30 फीट बाय 30 फीट के प्लॉट पर अकॉर्डिंग टू वास्तु। और इस प्लान का फेस वेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी किसी साइज़ का प्लान चाहिए तो उसे कमेंट कीजिए या हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।